नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़कर 22 जिलों तक पहुंचा। सक्रिय मामलों की संख्या 1247 हुई। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करने को कहा। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू। पहले दिन 117 स्थानों पर कार्रवाई। और राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच 4 जनवरी से फिर से मावठ के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़कर 22 जिलों तक पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1247 हो गई है। सबसे ज्यादा 796 मरीज जयपुर जिले में है। कल संक्रमण के 301 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 192 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 32, अलवर में 14, कोटा में 13, भीलवाड़ा में 9, भरतपुर में 8, अजमेर में 6, उदयपुर में 5, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 4-4, धौलपुर और सीकर में 3-3, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और टोंक में 2-2 और दौसा तथा पाली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 17 और रोगी ठीक भी हुए। अब तक 9,46,317 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक कुल 121 व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित भी पाए गए हैं। इनमें से 61 लोग ठीक हो चुके हैं। कल इस वेरिएंट के 52 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 145 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 84 करोड़ 54 लाख टीके पहली और 60 करोड़ 85 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 18 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा पहली और 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है। इस बीच 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कल से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण जारी है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मैं अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है उस खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। लेकिन मैं आम जनता से अपेक्षा करता हूं और अपील करता हूं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन करें। 2 डोज जो है वैक्सीन की अवश्य लगवाएं। जिन्होंने नहीं लगाई है, पहली नहीं लगाई है तो पहली लगाएं, दूसरी नहीं लगाई तो दूसरी लगाएं। और अब सरकार की ओर से तीसरी डोज भी प्रिकॉशन डोज जिसने भारत सरकार ने कहा है वो भी तैयारी की जा रही है और उसकी भी डोज लगाएं, जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, दूसरे अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को सुरक्षित रख सकें। कोरोना से हम सुरक्षित रख पाएंगे तभी हम विकास को भी आगे बढ़ा पाएंगे। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।
है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वे होटल के कमरों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करने पर विचार करें। श्री भूषण ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर की उपलब्धता की सुनिश्चित की जानी चाहिए। आम जनता को इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन चिकित्सा विभाग की टीमों ने 117 स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 126 सैंपल लेकर मिलावटी सामान जब्त किया गया। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि चिकित्सा विभाग सहित 6 अन्य विभागों की टीम ने बीकानेर में 1763 किलो वनस्पति तेल जब्त किया। श्री गालरिया ने बताया कि प्रदेश भर में 1 जनवरी से 31 मार्च तक व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिशन 2023 विजय संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश के 1100 मंडलों पर एक साथ मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ये जानकारी दी। श्री पूनिया जयपुर ग्रामीण देहात उत्तर के रामपुरा और झुंझुनू ग्रामीण मंडल कार्य समिति बैठकों में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी भी इन बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ईंट भट्टी, क्रैशर और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को बंद करने का आदेश दिया है। एनसीआर में प्रदेश का अलवर जिला भी शामिल है। इन निर्देशों के तहत जिले में ईंट भट्टी, क्रैशर और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की गई। कई औद्योगिक इकाइयों को सील भी कर दिया गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक शरद सक्सेना ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शेखावाटी के इतिहास और संस्कृति संरक्षण के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके लिए सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले की विभिन्न सांस्कृतिक और पुरानी चीजों का संकलन होगा। विद्यार्थी और आम आदमी इसका अवलोकन कर सकेंगे। इससे शोधार्थियों को भी फायदा मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारनिया ने बताया कि शेखावाटी म्यूजियम के लिए जल्दी ही एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शीतलहर चलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। हालांकि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मंगलवार 4 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से बारिश होने के आसार हैं। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 जनवरी को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़कर 22 जिलों तक पहुंचा। सक्रिय मामलों की संख्या 1247 हो गई है। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करने को कहा है।
प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हो गया है। पहले दिन 117 स्थानों पर कार्रवाई की गई। और राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच 4 जनवरी से फिर से मावठ के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।